नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जारी है कोरोना से मौत। 24 घंटे मिले 3258 नए मरीज, 7 की मौत, 3351 मरीज हुए ठीक। राज्य में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें बोकारो के 1, धनबाद में 1, पूर्वी सिंहभूम के 2, हजारीबाग के 1, रांची में 1 और रामगढ़ में 1 मरीज ने दम तोड़ा है। राज्य में मौत का आंकड़ा अब बढ़कर 5199 पर पहुंच गया है। वहीं राज्य भर में 3258 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या अब 33,089 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कुल 57,017 सैंपल की जांच में 3258 लोग संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि कुल 3351 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हुए हैं। राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में 1002 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं 1031 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। रांची में इस समय 12,473 एक्टिव केस है। वहीं पूर्व सिंहभूम में 751 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 344 स्वस्थ हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, पत्नी के बाद अब सीएम के पिता हुए संक्रमित। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन पहली लहर में भी हो चुके हैं संक्रमित, अभी होम आइसोलेशन में हो रहा है इलाज। झारखंड के सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन के बाद अब उनके पिता और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन भी संक्रमित हो गए हैं। हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि हम सभी के अभिभावक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिबू सोरेन जी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वे फिलहाल आइसोलेट हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ईश्वर से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। फिलहाल सीएम हाउस में तैनात डॉक्टर राजद की निगरानी में शिबू सोरेन का इलाज चल रहा है। शिबू सोरेन दूसरी बार कोरोना संक्रमित हुए हैं। इससे पहले पहली लहर में भी वे संक्रमित हुए थे। उस समय उनकी तबियत ज्यादा बिगड़ गई थी। आनन फनन में ट्रेन एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें बोकारो स्टेशन से दिल्ली ले जाया गया था। मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चला था। 8 दिन पहले सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और दोनों बच्चे नितिन सोरेन 12 वर्षीय और विश्वजीत सोरेन 9 वर्षीय की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कहां मिले कितने कोरोना संक्रमित और कहां हुई कितनी मौतें। तो पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा रांची में 1002 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा बोकारो में 119, चतरा में 25, देवघर में 118, धनबाद में 68, दुमका में 93, पूर्वी सिंहभूम में 751, गढ़वा में 25, गिरिडीह में 17 और गोड्डा में 104 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा गुमला में 48, हजारीबाग में 331, जामताड़ा में 19, खूंटी में 53, कोडरमा में 39, लातेहार में 25, लोहरदगा में 28, पाकुड़ में 18 और पलामू में 107 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा रामगढ़ में 57, साहिबगंज में 78, सरायकेला में 13, सिमडेगा में 21 और पश्चिमी सिंहभूम में 99 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वह बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की वजह से 7 लोगों की मौत भी हुई है। इनमें बोकारो के 1, धनबाद के 1, पूर्वी सिंहभूम के 2, हजारीबाग के 1, रांची के 1 और रामगढ़ में 1 संक्रमित ने दम तोड़ा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में ठंड से अभी नहीं मिलेगी राहत। देखिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी। पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण ठंड का असर रहेगा और कनकनी से परेशानी बनी रहेगी। आसमान में बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। साथ ही 2 से 3 दिनों तक सुबह में कोहरा छाए रहने की संभावना है। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम सुहाना और साफ रहेगा। आज सुबह से ही मौसम शुष्क बना हुआ है। 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट की आशंका है। 2 से 3 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के ईंट भट्ठे से छत्तीसगढ़ के 32 मजदूर कराए गए मुक्त, बस से सुरक्षित भेजे गए घर। गुमला जिला प्रशासन ने भरनो प्रखंड के सुपा गांव स्थित स्मार्ट मार्का ईंट भट्ठे से छत्तीसगढ़ के 32 श्रमिकों को मुक्त कराया है। इसके बाद सभी मजदूरों को उनके घर भेजा गया है। मजदूरों ने प्रताड़ना के बाद राज्य प्रवासी मजदूर नियंत्रण कक्ष झारखंड सरकार से शिकायत करते हुए मदद मांगी थी। इसके बाद गुमला जिला प्रशासन हरकत
हरकत में आया और सभी श्रमिकों को मुक्त कराकर बस से सुरक्षित घर भेजा गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो गोला और मांझी एक्सप्रेसवे को मिलने वाली है मंजूरी, जल्द निकलेगा टेंडर, भारी वाहनों को होगा फायदा। बोकारो से गोला और मांझी एक्सप्रेसवे निर्माण की योजना को जल्द मंजूरी मिलने वाली है। इसके लिए जल्द टेंडर निकलने वाला है। NHAI ने इसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर भारत सरकार को भेज दिया है, वहां से टेंडर जारी होने वाला है। बोकारो से गोला और गोला से ओरमांझी 2 सेक्शन में टेंडर जारी किया जाएगा। दोनों सेक्शन मिलाकर इसकी लागत करीब 1700 करोड़ रुपए आएगी। यह प्रोजेक्ट एक्सप्रेस वे होगा जो वर्तमान में ओरमांझी सिकिदरी गोला बोकारो सड़क के आसपास ही होगा। यह पूरी तरह से नई सड़क होगी। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत इस पर काम किया जा रहा है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की भी सारी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाल संप्रेषण गृह में 5 बाल कैदी संक्रमित। बाल संप्रेषण गृह में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। रांची के डुमरदगा स्थित संप्रेषण गृह में 5 बाल कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संप्रेषण गृह में शनिवार को कोरोना जांच शिविर लगाया गया था। इस दौरान RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट रेट से कैदियों का सैंपल लिया गया था। RT-PCR से 140 और रेट से 140 सैंपल लिए गए थे, जिससे 5 कैदी पॉजिटिव मिले हैं। बाल संप्रेषण गृह में बाल कैदियों के संक्रमित होने के बाद प्रबंधन ने कैदियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने वार्ड में रहने की हिदायत दी है। संक्रमित पाए गए कैदियों को अन्य कैदियों से अलग रखा गया है। वहीं RT-PCR टेस्ट के लिए गए सैंपल की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि अभी संक्रमित कैदियों की संख्या और बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वर्चुअल मीटिंग, पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए लाभुकों का डेटा तैयार करे रांची DC। झारखंड राज्य में निबंधित वैसे 2 पहिया वाहन मालिक जिनका गुलाबी और हरा राशन कार्ड है, उन्हीं को पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ मिलेगा। राशन कार्डधारियों को इसके लिए अपने क्षेत्र के BDO CO को आवेदन देना होगा। आवेदनों का 3 स्तर पर सत्यापन होने के बाद आवेदकों के बैंक अकाउंट में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए सब्सिडी मिलेगी। लोगों को इस योजना का लाभ देने के लिए DC छविरंजन ने शनिवार को अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि सभी लाभुकों का डेटा तैयार करें। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित प्रखंड के BDO और शहरी क्षेत्र में CO को डेटा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। बैठक में SDO, DDO, DSO सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर याचिका। जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में PIL दायर की गई है। झारखंड इंटरमीडिएट शिक्षक एवं शिक्षेत्तर महासंघ के महासचिव अरविंद कुमार सिंह ने याचिका दायर की है। उन्होंने याचिका में जैक के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति मांग की है। इसमें कहा गया है कि पिछले 4 माह से जैक अध्यक्ष विहीन है। नियमावली के तहत अध्यक्ष को ही वित्तीय अधिकार के साथ साथ गोपनीय कार्य जैसे परीक्षा से संबंधित सारे निर्णय लेने का अधिकार है। लगभग 21 लाख बच्चों की परीक्षा रुकी हुई है। बच्चों की परीक्षा लेने से संबंधित निर्णय नहीं हो पा रहा है। वहीं पूर्व में आयोजित हो चुकी कई परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोविड की तीसरी लहर में 47 मौत। 15 जनवरी को पता चला। राज्य में दिसंबर में ही दस्तक दे चुका था ओमिक्रॉन झारखंड में दिसंबर में ही दस्तक दे चुका था, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन नहीं होने के कारण यह पुष्टि नहीं हो पा रही थी। यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य में कोरोना मरीजों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का कारण ओमिक्रॉन ही है। 1 जनवरी को रिम्स से 13 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लिए गए 87 सैंपल जांच के लिए ILS भुवनेश्वर भेजे गए थे। इनमें से 14 में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। 1 में डेल्टा वेरिएंट मिला है, जबकि अन्य सैंपलों में 32 सैंपलों में भी अन्य वेरिएंट की पुष्टि हुई है। ओमिक्रॉन के सभी मरीज रांची के हैं। हालांकि रिपोर्ट आने से पहले ये सभी स्वस्थ हो चुके हैं। आशंका है कि इन मरीजों की संपर्क में आए लोग भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हुए होंगे, इसलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए ही इनका पता लगाया जा सकता है। इधर पहली बार एक साथ 14 ओमिक्रॉन मरीज मिलने के बाद अब ज्यादा से ज्यादा सैंपल भुवनेश्वर भेजने की तैयारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रीगण ध्यान दें, 22 जनवरी तक रद्द रहेगी ये प्रमुख ट्रेनें। अगर आप भी आने वाले दिनों में रेल से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल भारतीय रेलवे की कई ट्रेन 22 जनवरी तक स्थगित रहेगी। इनमें यूपी से लेकर बिहार और झारखंड तक की ट्रेन भी शामिल हैं। बता दें कि लखनऊ रेल मंडल के आलमनगर से ट्रांसपोर्ट नगर के बीच प्रस्तावित रेलवे लाइन के दोहरीकरण के मद्देनजर रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ट्रेनों के स्थगन के कारण सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वह रेलवे स्थगित ट्रेनों का पूरा किराया यात्रियों को लौटाएगा। बता दें कि धनबाद फिरोजपुर गंगा सतलज एक्सप्रेस 15 जनवरी से 22
22 जनवरी तक नहीं चलेगी। यह ट्रेन धनबाद से चलती है। वही वापसी में फिरोजपुर धनबाद एक्सप्रेस 17 से 24 जनवरी तक गंगा सतलज को रद्द रखा गया है। इसके अलावा कोलकाता जम्मूवती एक्सप्रेस 19 से 22 जनवरी तक नहीं चलेगी। वापसी में 21 से 24 जनवरी के बीच स्थगित रहेगी। वही धनबाद के साथ साथ आसनसोल पटना होकर लखनऊ की ओर जाने वाली कई ट्रेन भी स्थगित रहेगी। 2 जोड़ी अन्य ट्रेन भी 24 जनवरी के बीच रद्द रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली से संबंधित परेशानी है तो व्हाट्सएप नंबर पर करें शिकायत। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम रांची ने ऑनलाइन शिकायतों को दर्ज कराने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। विद्युत आपूर्ति अंचल रांची के उपभोक्ता इस व्हाट्सएप नंबर 9431135682 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इस नंबर पर बिजली की आंख मिचौनी या किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सकेगा। इस 24 घंटे चलने वाले शिकायत नंबर की निगरानी खुद सर्किल के महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता प्रभात कुमार श्रीवास्तव करेंगे। साथ ही शिकायतों के निपटारे की जिम्मेदारी कार्यपालक व सहायक अभियंता स्तर के अधिकारियों की होगी। वही इन मामलों में शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसमें बिजली बाधित होने की समस्या, ट्रांसफार्मर या उपकरण जलने की समस्या, बिजली बिल नहीं मिलने की समस्या, बिजली बिल गलत भेजे जाने की समस्या, नया बिजली कनेक्शन लेने से संबंधित मामले, पोल तार टूटने, झुकने या लटकने से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।